हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दलाई लामा ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। उनकी नई किताब वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ओवर 7 डेकेड्स ऑफ स्ट्रगल विद चाइना फॉर माई लैंड एंड माई पीपल में उन्होंने बीजिंग को करारा जवाब दिया है। इतिहास कोई राजनीतिक खेल नहीं है, यह कहकर उन्होंने चीन को आईना दिखाया है। 75 साल पहले चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था। अब 90 साल के दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी का सवाल उठाकर हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि अगला दलाई लामा स्वतंत्र दुनिया से होगा। दलाई लामा ने अपनी किताब में माओ जेडोंग से लेकर देन जियाओपिंग तक के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया है। देंग ने कहा था कि स्वतंत्रता को छोड़कर सब कुछ बातचीत के दायरे में है। 2010 में तिब्बत की स्वायत्तता के लिए आखिरी बातचीत हुई थी, लेकिन तब से कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई। 2014 में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की उम्मीद थी। दलाई लामा को शी से बहुत आशाएं थीं। शी जिनपिंग की मां बौद्ध थीं। उनके पिता ने तियानमेन दमन का विरोध किया था, लेकिन यह मुलाकात नहीं हुई। दलाई लामा ने कहा कि चीनी नेतृत्व को समझना मुश्किल है। देंग से जियान हु और शी तक का बदलाव उनके लिए रहस्यमय रहा है। चीनी नेताओं के साथ बातचीत में यह साफ नहीं होता कि सामने वाला शक्तिशाली है या पोलितब्यूरो की जटिल सत्ता में फंसा है। दलाई लामा ने तिब्बती बौद्ध धर्म की ताकत को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि यह लाखों चीनी लोगों को मानसिक शांति दे सकता है। साथियों, बीजिंग ने तिब्बत की जमीन हड़प ली, लेकिन दलाई लामा चीनी लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों और चीनी लोगों के रिश्ते अभी टूटे नहीं हैं। चीन ने एक धर्मनिष्ठ देश पर कब्जा किया था, लेकिन दलाई लामा ने निर्वासित तिब्बत को लोकतंत्र बनाया। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी पोस्ट खत्म भी हो सकती है। यह बीजिंग की उस रणनीति पर चोट है जिसमें वह अगले दलाई लामा को नियुक्त करना चाहता है। दलाई लामा का प्रभाव इतना है कि चीन को उनके उत्तराधिकारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह तिब्बत की चुपके से जीत है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं तिब्बत से सटे अपने अरुणाचल की, जहां भारत की जबरदस्त तैयारी हो चुकी है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल की पहाड़ियों में सुबह के 4 बजे रडार पर अचानक दिखे 50 से ज्यादा अज्ञात उड़न तश्तरियां। न बमवर्षक न हेलीकॉप्टर, ये थे दुश्मन के ड्रोन। कुछ थे विस्फोटकों से लैस, कुछ कैमरे और केमिकल स्प्रे लेकर आए थे। मकसद था भारत के सेंसर्स को अंधा करना, उपकरणों को नुकसान पहुंचाना और सेना की रणनीति में अफरा तफरी फैलाना। लेकिन भारतीय फौज ने चलाया ऐसा हथियार जिसकी न आवाज थी न धमाका, सिर्फ एक रोशनी की किरण और आसमान से गिर पड़े। दुश्मन के ड्रोन, ये है भविष्य का हथियार। लेजर गन जो आवाज नहीं करती, गोला बारूद नहीं खर्च करती और जिसकी एक फायर की कीमत सैकड़ों नहीं बस बिजली के कुछ यूनिट जितनी होती है। मिसाइलें जहां लाखों में झोंकती हैं, वहीं लेजर हर बार सीधा टारगेट को जलाकर भस्म कर देती है। भारत की वैज्ञानिक एजेंसी DRDO बना रही है दुर्गा 2, जो लेजर किरणों से एक ही पल में ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट सब साफ कर सकती है। वहीं प्रयोगशाला में विकसित किया गया काली सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए तैनात किया जाएगा। लेजर का सबसे बड़ा फायदा है कि यह लगातार फायर कर सकती है। सीमित गोला बारूद की समस्या नहीं होती। सेना अब इन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करेगी, जहां चीन की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश होती है। नौसेना इसे जहाजों पर लगाएगी ताकि समुद्र में उड़ते ड्रोन का शिकार किया जा सके। एयरफोर्स इन्हें रनवे और रडार स्टेशनों की रक्षा में लगाएगी। सिर्फ सैन्य नहीं, ये तकनीक एयरपोर्ट, तेल कारखानों, VIP सुरक्षा और यहां तक कि धार्मिक आयोजनों में भी भीड़ की सुरक्षा के लिए काम आ सकती है। लेकिन हर तकनीक के साथ चुनौतियां भी हैं। पावर की जरूरत, खराब मौसम में किरणों की प्रभावशीलता और लगातार फायरिंग से सिस्टम का गर्म होना, ये सब सुधार की मांग कर रहे हैं। भारत को चाहिए कि वह तुरंत फील्ड ट्रायल्स तेज करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रैकिंग सिस्टम में शामिल करे, नेवी और एयरबोर्न वर्जन को जल्द विकसित करे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस तकनीक को एक्सपोर्ट करने के काबिल बनाए। वहीं दूसरी तरफ चीन को समुद्र में सबक सिखाने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ धमाकेदार साइन करने जा रहा है। भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक दोस्ती अब एक और नया अध्याय लिखने जा रही है। 28 अप्रैल को भारत की नौसेना के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट्स का अब तक का सबसे बड़ा सौदा होने जा रहा है। इस डील की कीमत 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकॉर्नु इस डील पर हस्ताक्षर के वक्त भारत में मौजूद रहेंगे। इस समझौते के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर राफेल मरीन जेट्स मिलेंगे। इसके साथ ही पूरी मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और कुछ स्वदेशी निर्माण भी इस डील का हिस्सा होंगे।
ये सभी फाइटर जेट्स भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे। यह भारतीय नौसेना के वर्तमान में 29 के बेड़े को और मजबूती देंगे। इसके साथ ही भारत के पास राफेल जेट्स की संख्या 62 हो जाएगी। इनमें पहले से वायुसेना के पास मौजूद 36 जेट शामिल हैं, जो अमऊ, आनाला और हाशिमारा से ऑपरेट हो रहे हैं। इस डील को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हरी झंडी दी थी। यह डील सरकार के स्तर पर की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता का संदेश भी जाता है। यह सौदा न सिर्फ भारत की नौसैनिक ताकत को बढ़ावा देगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को भी मजबूत करेगा। राफेल मरीन फाइटर जेट्स चौथाई पीढ़ी से भी ऊपर की श्रेणी के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं। ये हवा से जमीन और समुद्री मिशनों में सक्षम है। इनकी एवियोनिक्स, हथियार प्रणाली और रेंज किसी भी दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते गठजोड़ और हिंद महासागर में उनकी हरकतों को देखते हुए यह डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत सरकार अब वायुसेना के लिए भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की नई टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसमें भी फ्रांस के राफेल समेत कई ग्लोबल कंपनियों की एंट्री हो सकती है। भारतीय वायुसेना फिलहाल एक खास विमान के प्रति रुचि दिखा रही है, जो उसकी तत्काल जरूरतों को पूरा कर सके। इस डील से यह भी साफ हो गया है कि भारत अब हथियारों की खरीद को सिर्फ सौदे की नजर से नहीं देखता, बल्कि उसमें रणनीतिक साझेदारी, तकनीकी ट्रांसफर और भविष्य की सुरक्षा समीकरणों को भी ध्यान में रखता है। भारत और फ्रांस की यह साझेदारी सिर्फ फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। इसमें समुद्री निगरानी, पनडुब्बी परियोजनाएं और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी गहराई से काम हो रहा है। भारत की यह रणनीतिक चाल न सिर्फ भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में उभार रही है। और यह संदेश भी दे रही है कि भारत अब कोई भी सुरक्षा खतरा झेलने को तैयार नहीं, बल्कि उसका जवाब देने की क्षमता रखता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।